मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वरिंदर सिंह। पिछले सेशन में हमने चेंजिंग केस के बारे में पूरा का पूरा लेक्चर देखा था। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रिपल सी के अगले चैप्टर टेबल मैनिपुलेशन, जिसमें हम सीखेंगे ड्रॉ टेबल करना, सेल की विड्थ और हाइट को सेटअप करना, टेक्स्ट के अलाइनमेंट को सेटअप करना सेल के अकॉर्डिंग, डिलीट करना रो को या कॉलम को, या इंसर्ट करना रो कॉलम या सेल को, बॉर्डर और शेडिंग का सेटअप करना। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली टेबल है क्या? मेरे पास यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है टेबल, जिसमें आप रोज और कॉलम्स में इंफॉर्मेशन को आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये सबसे पहले कुछ रोज हैं। तो मेरे पास रो है, ये पहली रो। दूसरी रो है ऑयल की, जिसमें क्वांटिटी 3 है और सेल 2000 है। शुगर जो है तीसरी रो है यहाँ पे, जिसमें शुगर आइटम का नाम है, क्वांटिटी 3 है और सेल 3000 रुपये है। इस तरह से घी। तो ये हमारे पास 4 रोज़ हैं, जिसमें पहली रो जो है वो हेडिंग रो है। इस तरह से मेरे पास यहाँ कॉलम्स हैं। पहला कॉलम आइटम का, दूसरा कॉलम क्वांटिटी का और तीसरा कॉलम सेल का। तो आपके पास ये रोज़ और कॉलम्स में जब इन्फॉर्मेशन सीव की जाती है तो उसमें हम बड़े आराम से पूरे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ इस टेबल को बनाया कैसे जाएगा? तो आप देखें तो टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है स्टैंडर्ड टूल बार पे। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे टेबल बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसमें मैं कॉलम और रो सेलेक्ट कर सकता हूँ कितने कितने मुझे चाहिए, और जहाँ पे मेरा माउस रहेगा मैं क्लिक करते ही मेरे पास वहाँ टेबल इंसर्ट हो जाएगा। ये पहला और सिंपल तरीका है टेबल को बनाने का लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत। मैं इसे भी कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यही अगर आप साथ दिए गए ये ड्रॉप डाउन बॉक्स को क्लिक करें तो मोर ऑप्शंस का बटन है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मोर ऑप्शंस में आपके पास इंसर्ट टेबल का एक ऑप्शन खुल जाएगा, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप टेबल का नाम दे सकते हैं, कितने कॉलम आप डिफाइन करना चाहते हैं और कितनी रोज़ डिफाइन करना चाहते हैं। तो मैंने 4 कॉलम और 4 रोज़ यहाँ पे ली हैं। हेडिंग सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ सेटिंग कर सकते हैं आप। हेडिंग की कितनी रोज़ आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ नीचे की तरफ काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं टेबल से रिलेटेड। तो कोई भी स्टाइल लेके मैं सिर्फ इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास टेबल इंसर्ट हो जाएगा, जिसमें मेरे पास यहाँ पे जो टेबल इंसर्ट हुआ है उसमें 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, और 4 ही मेरे पास यहाँ पे कॉलम्स हैं। मैं आपको बता दूँ, बीच का ये छोटा सा खाना जिसमें रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं उसे सेल कहते हैं। तो एक तरह से मेरे पास यहाँ पे 16 सेल हुए। ये पहला सेल है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा सेल है। ये 4 सेल का ये मेरे पास एक कॉलम बना हुआ है। फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, इस तरह से टोटल मेरे पास 16 सेल हैं यहाँ पे। तो रोज़ का आपको पता होना चाहिए, कॉलम्स का आपको पता होना चाहिए और सेल का पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास रोज़ और कॉलम्स बनाने का प्रोसेस है, यानी कि इस तरह से हम टेबल बना सकते हैं। अब टेबल बनाने के लिए यहाँ ऊपर दिए गए टेबल मेन्यू से भी टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इसका शॉर्टकट कंट्रोल F12 है। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो मेरे पास फिर से वही टेबल इंसर्ट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जहाँ से मैं टेबल को आसानी से इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं अभी इसे कैंसिल कर देता हूँ। जब आपका टेबल बन जाता है तो उसमें डेटा रखना बड़ा ही आसान होता है। आप यहाँ पे ऊपर की तरफ से टाइप करते चले जाएं। सबसे पहले सेल जो कि हेडर का सेल है, यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ। मैं आइटम टाइप कर देता हूँ। दूसरे सेल में क्वांटिटी। मैं एक सेल से दूसरे सेल में जाने माउस से क्लिक करके जा सकता हूँ, या मैं यहाँ पे टैब का बटन प्रयोग कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं एरो की से भी अलग अलग सेल्स में जा सकता हूँ। तो देखिए मैं अगले सेल्स में आ गया हूँ यहाँ से। तो मेरे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स बन गए हैं, आइटम, क्वांटिटी और सेल। यहाँ मैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट कर देता हूँ। बिल्कुल ऊपर जैसा टेबल बना रहा हूँ यहाँ पे मैं। अब देखेंगे ऊपर नीचे जाने के लिए मैं एरो कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो ये मेरे पास टेबल बन गया है। जब आप टेबल बनाते हैं और जब आपके पास टेबल अवेलेबल हो जाता है डॉक्यूमेंट में, तो आप अगर इस टेबल पे क्लिक करें तो नीचे की तरफ आप देखेंगे कॉन्टेक्सुअल टेबल बार अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप इन टेबल से बाहर कहीं क्लिक कर देंगे तो देखेंगे टेबल बार हट जाएगी, लेकिन अगर फिर से माउस में यहाँ ले जाऊँ तो मेरे पास टेबल बार आ जाएगी। ये देखें अभी टेबल बार हट चुकी है, जबकि मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो फिर टेबल बार मेरे पास अवेलेबल हो जाती है। इस टेबल बार में काफ़ी सारे टूल हैं जो हम बारी बारी से सीखने वाले हैं। इस टेबल बार से हम लोग इन टेबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस तरह से टेबल पे आप क्लिक करके
अगर आप टेबल पे ऊपर मेन्यू पे चाहें तो वहाँ पे भी इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये लगभग वही ऑप्शन है जो नीचे की तरफ आपको यहाँ पे दिए गए हैं टेबल बार में। तो अगले सेशन में हम इसी टेबल से रिलेटेड सभी ऑप्शंस को देखेंगे और टेबल बार को भी देखेंगे और ऊपर दिए गए टेबल मेन्यू को कि किस प्रकार से हम इन टेबल ऑप्शंस का प्रयोग करके अपने कार्य को आसान बना सकते हैं। धन्यवाद।